राधे राधे दोस्तों, आज हमने बनाई है लड्डू गोपाल की 5 नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस। ये मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। इसमें मैंने शिफॉन का फैब्रिक लिया है जो कि 5 बाय 5 का है। 5 इंच लंबाई, 5 इंच चौड़ाई है। इसके मैंने 2 पीस लिए हैं बराबर से, ठीक है, इस तरीके से। और अब हम इसको जो है ऐसा तिकोने आकार में रखेंगे। जहाँ पे हमारा इस तरीके से सेंटर पॉइंट आएगा वहाँ पे हम इस पर पट्टी लगाएंगे। पट्टी के लिए मैंने लिए 2 इंच चौड़ाई है इसकी, और बाकी जो है आप साइज़ के अकॉर्डिंग रखना, क्योंकि इसके 2 हिस्से होंगे। तो आप 12 इंच, 10 इंच, 5 इंच भी रख सकते हैं। अब इस तरीके से हम पट्टी बनाएंगे। ये पट्टी बना दी है हमने, और अब इस पर सिलाई लगा लेंगे पलट के। अब इस तरीके से ये फैब्रिक जो मैंने काटे थे 5 बाय 5 के, इसमें ये हम पहले सीधा पल्ला रखेंगे तिकोने में, और ये इस तरीके से इसे लेके करेंगे और यहाँ पे इस तरीके से 2 तिकोने के हिसाब से सिल देंगे। देखेंगे सही बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। हमारा सेंटर बिल्कुल सेंटर में करेंगे। इस तरीके से दूसरा फैब्रिक रख के ऐसी सिलाई आएगी इस पर। अब ये मैंने सेंटर चेक कर लिया है। अब इस तरीके से हमने सीधे पे पहले 2 पट्टी लगा के इसे सिल देंगे। अब ये दूसरी पट्टी लगाएंगे। दूसरा वाला फैब्रिक भी हमने इस पे लगा दिया है। अब हम इसको सिल के आपको दिखाएंगे स्टिच करके। यहाँ से सिल देंगे इस पॉइंट से। अब यहाँ से इस तरीके से तिकोना आकार में सिलाई दे देंगे। यहाँ से हमने सिलाई दे दी है। दूसरी साइड से भी सिलाई देंगे। अब इधर से भी यहाँ से यहाँ तक अब दोबारा सिलाई दे देंगे। हमने सिलाई दे दी। अब कट करके अब इसे कट कर देंगे। धागा को हम इसे पलटेंगे। अब इस तरीके से तिकोने में दे दी है सिलाई। अभी हमारा इस तरीके से आ जाएगा। अब आप अपने कान्हा जी को नाप के, जितने भी इंच के आपके कान्हा जी होंगे उस हिसाब से इस चोली की लंबाई रखना। बाय द वे मैंने जो है एक सिरे से लेके जहाँ पे ये हमारा तिकोना एंड हो रहा था वहाँ से दूसरी सिरे तक इस तरीके से गोलाई देके कट कर दिया है। आप प्लीज़ इस चोली का नाप ले लेना। जितने नंबर के आपके कान्हा जी हैं उस हिसाब से हो जाएगा। इस फैब्रिक से लड्डू गोपाल जी की जो पोशाक है इस तरीके से बन जाएगी। अब इस तरीके से सिलना है आपको। मैंने ये इसलिए करा क्योंकि शिफॉन का था तो बहुत फिसल रहा था ये, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस पर सिलाई दे दूँ। बहुत मुश्किल से, आपको पता है ये कपड़ा कितना फिसलता है। कॉटन का फैब्रिक होता तो बहुत आसानी से हो जाता है। अब इसकी हम चोली लेंगे। 6 इंच की आपको लेनी है, और चाहे तो आप सिंगल भी ले सकते हैं 3 इंच का। उसमें अस्तर लगा के आराम से आप लैस वगैरह लगा सकते हैं। मेरे पास शिफॉन का फैब्रिक था तो मैंने शिफॉन में इसे कर दिया है। अब इसे डबल फोल्ड करेंगे। हाँ, चौड़ाई इसकी 6 इंच ली है मैंने। लंबाई जो मैंने ली है वो है इसकी 50, लेकिन इतनी ये लगी नहीं है। लगभग 30 या 40 इंच का आप लेना, क्योंकि मेरा फैब्रिक थोड़ा सा बच गया था एंड में। अब इसे मैं डबल फोल्ड करूँगी, एक सिलाई दे दूँगी क्योंकि ये फिसलेगा और प्लेट्स बनाने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, इसलिए मैंने इस पर सिलाई दे दी है। इस फैब्रिक पे प्रेस भी नहीं कर सकती थी क्योंकि ये गर्म हो जाता तो पिघल जाता कपड़ा या कुछ जल जाता। इस वजह से मैंने इस पर प्रेस भी नहीं करी। अभी ये मैंने इस पर सिलाई दे दी है।
अब इस तरीके से फैब्रिक को हमने फोल्ड कर दिया। अब यहाँ से हम इस तरह से प्लेट देंगे, हल्के हल्के 1-1 इंच की गैप दे देना। उसके बाद आप प्लेट्स लगाना। इसमें प्लेट्स देने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि ये फिसल रहा था बहुत फैब्रिक। इस तरीके से हल्का हल्का करके 1-1 फैब्रिक का प्लेट्स दे देना आप। ये देखिए इस तरीके से। पूरे फैब्रिक पे मैंने इस तरीके से प्लीट्स दी हैं। अब ये तिकोना का है जो एक साइड से लेके सिल देंगे इसको। अब इसका सेंटर से सेंटर मिलाएंगे और सिलाई दे देंगे इस तरीके से। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने कट कर दिया, यहीं से थोड़ा सा फोल्ड करके इसी पे सिलाई दे दूँगी। इस तरीके से सिलाई दे दी है। अब हमारी चोली तैयार हो चुकी है। अब इस पे हम इसे अटैच कर देंगे। आप चाहें तो सेंटर इस तरीके से निकाल सकते हैं, बीच का सेंटर ऐसा निकालें और यहाँ से सिलाई दे दें, यहाँ से यहाँ तक। अब आप चाहे सेंटर निकालने के बाद भी इस तरीके से सिल सकते हैं। यहाँ से मैंने अब सिलाई दे दी है इसको और ये पलट देंगे। यहाँ से भी आप एक फिनिशिंग के लिए एक सिलाई और दे सकते हो आप चाहे तो। पहनाने के बाद बहुत प्यारी लग रही थी कान्हा जी पे ये ड्रेस। अब ये देखिए कान्हा जी की ड्रेस। थैंक यू सो मच।